अगर ऐसा कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस समय हमारे भाग्य पर देवताओं को भी ईर्ष्या हो रही होगी कि ये लोग इतने सौभाग्यशाली हैं। जहां महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए ज़्यादातर लोग 1 दिन 2 दिन के लिए आते हैं, हमें 7 दिन का आश्रय प्राप्त हुआ। जहां महाप्रभु का महाप्रसाद व्यक्ति एक बार पाने के बाद फिर 1 डेढ़ साल का अनवसर कर लेता है, यहाँ रोज महाप्रसाद, और वो भी सुबह शाम महाप्रसाद पाने का अवसर मिल रहा है। अब हम पर जो कृपा होती है वो तो हम कहाँ तक आपको सुनाएं। हमें तो महाप्रभु जी विशेष रूप से कथा सुना रहे हैं ना, तो इसलिए वो यजमान हैं हमारे, महाप्रभु जी से हम दक्षिणा मांग सकते हैं। तो दक्षिणा के रूप में हम यही कहते हैं कि हमें कुछ नई नई भाव, नए नए कुछ ना कुछ भाव आप अर्पित करते रहो। हम महाप्रसाद तो एक बार लेते हैं, बाकी हम ठाकुर जी की खिचड़ी पाते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु जो खिचड़ी पाते हैं इतनी अद्भुत, वैसे तो सभी महाप्रसाद इतना अद्भुत होता है। एक बात बोलें आपको, महाप्रसाद और महाप्रसाद में परोसे जाने वाले व्यंजन और जो भी उसमें दालमा सागमा आदि सब होते हैं, वो सब जब आपके सन्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं और उन प्रस्तुत होते ही आपके मन में ये आता है, नहीं ये तो मैं नहीं खाता, या ये इसको इधर रखो, ये वाला नहीं देना, इतना देना, ऐसे। इसका मतलब है आप उस प्रसाद के प्रति व्यंजन दृष्टि रखते हो। व्यंजन दृष्टि मतलब ये चावल है, ये दाल है, ये सब्जी है, ये क्या बोलते हैं उसको, परवल है, आदि आदि भाव हैं। आप ये व्यंजन दृष्टि रखेंगे तो वो व्यंजन का स्वाद और व्यंजन से होने वाली लाभ हानि सब आपको अनुभव होगी। लेकिन आप उसके प्रति यदि केवल और केवल महाप्रभु जगन्नाथ जी का भाव रखेंगे, जैसे मैंने पहले दिन भी कहा था, दर्शन करने से नेत्रों से ठाकुर जी भीतर प्रविष्ट होते हैं, कथा सुनने से कर्ण रंध्र से प्रविष्ट होते हैं, महाप्रसाद पाने से ठाकुर जी मुख से प्रवेश करते हैं। महाप्रसाद साक्षात ठाकुर जी हैं। महाप्रसादे गोविंदे, उनके प्रति आपको अन्य भाव रखना ही नहीं है। हम सब तो जाते हैं सखाजन, इतने आनंद से महाप्रसाद पाते हैं, एक ही पत्तल में 3-3 बैठ जाते हैं, एक दूसरे से छीन छीन के पाते हैं। कल तो रात्रि गए दर्शन के लिए, तो कल विशेष प्रसाद प्राप्त हुआ। जो महाप्रभु जगन्नाथ जी के सब श्रृंगारी जन पाते हैं, उसमें क्या होता है कि सब महाप्रसाद एक ही दही में घोल लेते हैं और उसको दही चिवड़ा जैसा बना लेते हैं, उसमें ही केला मीड़ देते हैं। अलग ही था वो, पहली बार पाया कल। और उसमें दालमा मिला करके पाते हैं। पुआ खाए मलाई के साथ, काय के साथ, रबड़ी नहीं, मलाई के साथ। हमारे एक पंडित जी तो मलाई के पीछे लड़ लिए सबसे कि मोए कम क्यों दही है, मोए ज्यादा चाहिए, एक दूसरे से छीन छीन के पा गए। कल खूब आनंद हुआ। ऐसी सुंदर कल प्रसादी पाई। क्या क्या कहते हैं उसे जो पाए थे, चिवड़ा, चिवड़ा चूना,